हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसका ये वीडियो डिस्कस करते हैं। सो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? जो आपकी कार्यपालिका होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? ऑप्शन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति। गाइस, जो हमारे भी प्रेजेंट में आपके राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू, जो आपके सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट है। और ये 15 जुलाई 2022 यानी 2022 में आपके भारत की राष्ट्रपति बनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी प्रेजेंट में कौन राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो जो आपकी संघ है उसकी कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? जब का देश है उसका पहला नागरिक, फर्स्ट नागरिक किसको बोला जाता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तीनों सेनाओं आपकी आर्मी हो गया, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, इंडियन नेवी, उसका जो सुप्रीम कमांडर होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष या फील्ड मार्शल। तो इसका भी जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है, तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो क्या होता है? भारत का वास्तविक अध्यक्ष नहीं, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो आपने इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सी आई जो उसकी योग्यता है वो जरूरी नहीं है। फर्स्ट है, वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल होना चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु का हो, ये भी होना चाहिए। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, ये भी होना चाहिए। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये बिल्कुल नहीं कि ये मैटर नहीं करते कि वो मतलब उसके अंदर ये योग्यता नहीं होनी चाहिए कि वो संसद के किसी भी सदन का मेंबर हो या कोई भी सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो आपके राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए जो आपकी एज है वो कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो आपका राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जो आपकी अधिकतम आयु है वो है मिनिमम आयु, मिनिमम होनी चाहिए 35 एंड अधिकतम कितनी होनी चाहिए? तो आप 60 साल के हो, 70 के हो, 75 के हो, 80 के हो, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या है? कोई आयु सीमा नहीं है। ठीक है, अगर आप 100 साल के भी हैं फिर भी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हो कि 100 की एज में बंदा कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी पर्सन है वो कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, निर्वाचन होता है, वो किस तरह से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं होता है, तो क्या होता है? इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से। राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसके लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचय मत पद्धति, सापेक्ष। ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई भी क्या बोलते हैं विवाद हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो किससे उसकी डायरेक्शंस ली जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है संसदीय समिति भी नहीं है, निर्वाचन आयोग भी नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है, तो क्या है? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? जबकि प्रस्तावक होते हैं और अनुमोदक होते हैं, उनकी कितनी संख्या होनी चाहिए? यानी 50-50 होता है, 50 प्रस्तावक एंड 50 अनुमोदक, उनकी कम से कम 50-50 वो मेंबर होने चाहिए। तो कितना है इसका आंसर? ऑप्शन सी 50-50। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी?
तो आपके पास वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, मतलब कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, मतलब कि होने के लिए उसकी कैपेबिलिटी हो। नेक्स्ट है, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो, बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। जो आपका राष्ट्रपति पद का चुनाव है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा, संसदीय मामलों के द्वारा भी नहीं, तो किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो जो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो उसके इलेक्शन के संबंधी मामले हैं वो किसके पास भेजे जाते हैं? तो वो चुनाव आयोग के पास नहीं भेजे जाते, वो भेजे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में दिया गया है? तो जो आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी विवाद है या कुछ भी तरह का कोई भी डिसीजन लेना है तो आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सॉरी उच्चतम न्यायालय में जब वो जाता है तो वो उसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो 55 भी नहीं, 69 भी नहीं, 68 भी नहीं, उसका राइट आंसर है आर्टिकल 71, अनुच्छेद 71 में इसका प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार होते हैं उनको अपना प्रचार के लिए कितना टाइम मिलता है? ओनली 2 सप्ताह। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? जो आपके भारत के राष्ट्रपति हैं वो कितने टाइम तक मेंबर बन सकते हैं, मतलब उनका चुनाव कितने टाइम का होता है? 5 वर्ष। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो कौन सा आर्टिकल है कि अगर कोई राष्ट्रपति बन जाता है और वो, जैसे अभी आपके द्रौपदी मुर्मू हैं, वो कौन से आर्टिकल में प्रावधान है कि वो 5 साल, मतलब आपका 5 वर्ष तक यानी कि 5 साल तक अपने पद पे बनी रहेगी? तो ये कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया है, बताया गया है? तो अनुच्छेद आपका 56 के तहत ये बताया गया है कि कोई भी राष्ट्रपति है वो अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। बीच में उसको हटाया भी जा सकता है, अगर कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, कोई प्रॉब्लम होती है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया भी जा सकता है और वो अपने हिसाब से त्यागपत्र भी दे सकता है अगर उसको त्यागपत्र देना हो, ठीक है। अदरवाइज 5 साल की अवधि होती है कि वो 5 साल तक अपने पद पे बना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं, तो आपका जो निर्वाचक मंडल है वहाँ पे कौन कौन होते हैं उनके इलेक्शन के लिए? तो इसका राइट आंसर है आपके पास संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं द्वारा परिषदों के सदस्य, सभी सदस्य नहीं, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो वो क्या हो गए? इलेक्टेड मेंबर्स। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद के द्वारा कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री भी नहीं, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं, लोकसभा भी नहीं, तो कौन हटाता है? संसद, यानी संसद द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। तो भारत के राष्ट्रपति को जो उनके पद से हटाया जाता है वो कौन सी प्रक्रिया है? मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है उनको 5 साल ही रखना है कि एक बार राष्ट्रपति बन गए तो वो 5 साल तक ही रहेंगे। अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उनको किसके द्वारा? इम्पीचमेंट यानी महाभियोग के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संसद द्वारा महाभियोग, ठीक है। और वो महाभियोग कौन लगाता है? आपका संसद। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर ये नहीं है कि राष्ट्रपति ने कुछ काम नहीं किया और उन पर महाभियोग लगा दिया, तो वो कौन सा आधार है, क्या बेस है जिस पर उन पर महाभियोग लगाया जाता है? किसी भी आधार पर नहीं, संविधान के अतिक्रमण करने पर। तो किस लिए? अगर आपका कहीं पे भी संविधान का अतिक्रमण होता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा, और उनको फिर उनके पद से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ सकता है? तो वो सिर्फ एक स्थिति में, या तो उनकी कोई खुद की प्रॉब्लम हो, अगर वैसा नहीं है तो वो किस स्थिति में अपना त्यागपत्र देते हैं? महाभियोग लगने पर। नेक्स्ट है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? अब ये नहीं है कि एक पर्सन को ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति नहीं अच्छा काम कर रहा है या कुछ भी, वो मतलब कि संविधान का
अतिक्रमण कर रहा है तो 1% से नहीं होगा, उसके लिए सदस्यों का समर्थन होना बहुत ज़रूरी है। तो वो कितने सदस्यों का समर्थन होना ज़रूरी है? तो सदन की कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, मतलब कि जितने भी मेंबर्स होंगे उसका कम से कम 2/3 चाहिए होगा, तब जाकर राष्ट्रपति पे महाभियोग लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? जो आपका महाभियोग का संकल्प है वो संसद में जब लाया जाता है तो वो पहले कितने दिन पहले बता दिया जाता है कि महाभियोग लगना है, तो उसके लिए 14 दिन पहले का टाइम दिया जाता है। नेक्स्ट है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, वो प्रेजेंट नहीं है, तो राष्ट्रपति किसके समक्ष आपका क्या लेगा? शपथ लेगा। उपराष्ट्रपति नहीं, महान्यायवादी भी, लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं, तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट है उसका जो सबसे वरिष्ठ जो आपका न्यायाधीश होगा उनके समक्ष वो क्या लेंगे? शपथ, ओथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीय की शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति जो आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो आर्टिकल 60 यानी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर गए हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? जब आपके राष्ट्रपति भी नहीं होंगे आपके देश में और उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे, तो आपको पता है अगर राष्ट्रपति प्रेजेंट ना हो तो उनका कार्य कौन संभालते हैं? उपराष्ट्रपति। अगर वो दोनों ही देश से बाहर चले गए हैं तो उनका काम कौन संभालेगा? राज्यपाल भी नहीं, प्रधान सेनापति भी नहीं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो संभालेंगे। अगर वो भी नहीं प्रेजेंट होते तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ आपके न्यायाधीश होंगे वो उनका कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र किसे संबोधित करता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र किसको संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? अब राष्ट्रपति ने अगर त्यागपत्र देना है तो उपराष्ट्रपति जो वहाँ पे उस टाइम पे उपराष्ट्रपति होंगे वो उसकी सूचना किनको देंगे? तो ये उनकी सूचना देंगे भारत के आपके जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट है, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति की कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? अगर राष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाए और उपराष्ट्रपति का भी खाली हो जाए तो आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति की कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? उस टाइम पे भारत के महान्यायवादी भी नहीं, तो वो कौन करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? अगर प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं तो उपराष्ट्रपति संभालेंगे। वो भी नहीं है तो आपके सर्वोच्च न्यायालय के आपके वरिष्ठ जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं पहले वो संभालेंगे। अगर वो भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश संभालेंगे। यदि राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो राष्ट्रपति कितने टाइम के लिए? उपराष्ट्रपति 6 माह के लिए राष्ट्रपति के पद पर बन सकता है। इन केस की राष्ट्रपति को कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी इस तरह की कोई भी बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए कि वो अपना पद नहीं संभाल सकता, अपना कार्यभार नहीं कर सकता, तो उसकी जगह पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे बैठ सकता है और वो कम से कम 6 माह तक बैठ सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो पहले केंद्रीय गृह मंत्री रहे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो इनमें से कौन ऐसा था जो उपराष्ट्रपति नहीं था? एस राधाकृष्णन भी थे, जाकिर हुसैन भी थे, वीवी गिरी भी थे, तो इसमें कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह, और वो क्या थे? केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, बहुत लंबे टाइम तक कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बार बने थे ये भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो भारत के जो राष्ट्रपति चुनने जाने वाले पहले जो आपके कांग्रेसी उम्मीदवार थे वो थे कौन? वीवी गिरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो इसमें से कौन है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो इसका है आपका राइट आंसर, राज्यसभा भी लेते हैं, लोकसभा भी लेते हैं, विधानसभा भी लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो वो कौन सा अधिकार है? कोई भी अध्यादेश जारी करना होता है तो राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? आपका विधायी अधिकार, ऑप्शन ए राइट आंसर, विधायी अधिकार। नेक्स्ट है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? जो भारत सरकार है उसका जो संवैधानिक अध्यक्ष है वो कौन है? भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। दोस्तों ये था राष्ट्रपति से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट एंड इसका सेकंड पार्ट हम जल्द से जल्द डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें एंड आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हो। मैंने आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।